यूनिवर्सिटी में रसियन विभाग है, उनका 3 दिनों का कार्यक्रम है। उसी सिलसिले में आज रामकृष्ण बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में आई हैं। उनके यहाँ के रीति रिवाजों को हम जानेंगे, हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को वो जाने। छात्राओं के मन में जिज्ञासा जगेगी, कोई ऐसी घटना होती है तो वो और पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में और जानना चाहेंगी। Indian trip and it is wonderful and it is interesting to explore different parts of India. बिहार में इन दिनों रशियन मैडम स्पेशल क्लास ले रही हैं। रशियन मैडम का बिहार में ग्रैंड वेलकम किया गया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल के तहत रूस से 2 विशेषज्ञ MS अन्ना लिस्टोवा और ओपन मास्टर क्लास के लिए आई हैं। ये विशेषज्ञ रूसी भाषा और संस्कृत की एम्बेसडर हैं और विद्यार्थियों को रूस की शिक्षा, भाषा और साहित्य से परिचित करा रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और रूस के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जिससे दोनों देशों के छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को समझने का अवसर मिलेगा। रूसी भाषा विभाग के छात्रों के लिए यह एक विशेष अवसर है, जहां वे रूसी साहित्य, भाषा और संस्कृति की गहराई से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण व्यापक होगा। बिहार यूनिवर्सिटी के रूसी भाषा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सुषमा कुमारी ने बताया है कि यह 3 दिवसीय कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक अनूठा अवसर है। वर्कशॉप में रूसी विशेषज्ञ विद्यार्थियों को भाषा और साहित्य की गहराई से जानकारी देंगे। साथ ही क्विज प्रतियोगिताओं और संवाद सत्रों के माध्यम से छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रूसी भाषा के प्रति उत्सुक छात्र अपने सवाल पूछ सकेंगे और रूसी साहित्य की विविधताओं को समझने का अवसर मिलेगा। यह कदम विद्यार्थियों के लिए कई नए अवसर प्रदान करने के साथ साथ भारत और रूस के शैक्षिक संबंधों को मजबूत करेगा। सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर सुषमा कुमारी को सुनिए। यूनिवर्सिटी में रसियन विभाग है, उनका 3 दिनों का कार्यक्रम है। उसी सिलसिले में आज रामकृष्ण बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में आई हैं और यह एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कहिए, उनके यहाँ के रीति रिवाजों को हम जानेंगे, हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को वो जाने। उन्होंने अपने देश के बारे में बताया। यहाँ खालिस मिथिलांचल में उनका गाना धन धन भूमि आज है पाहुन छथिन आयल से यहाँ की छात्राओं ने उनका स्वागत किया है। हमने अंग वस्त्रम से उनका स्वागत किया है और उन्होंने अपने देश के संगीत के बारे में, खान पान के बारे में हम लोगों से अपने अनुभव साझा किए हैं और उनको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा छात्राओं से बातचीत करके और उनको यहाँ का परिसर बहुत वाइब्रेंट लगा, ऐसा उन्होंने बताया। छात्राओं को कितना लाभ होगा इससे? छात्राओं के मन में जिज्ञासा जगेगी, कोई ऐसी घटना होती है तो वो और पढ़ना चाहेंगे, इसके बारे में और जानना चाहेंगी। आगे इनमें से कोई चल करके एम्बेसडर बने, कोई कल्चरल एक्सचेंज में यूनिवर्सिटी के जाए एक दूसरी जगह पर, तो उनको और इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखे, डिफरेंट देशों के बारे में जाने। इस तरह का प्रोग्राम आगे भी होगा? बिल्कुल होगा, छात्राओं के लिए है, छात्राओं के बेहतरी के लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोग आगे करेंगे। हमारे वाइस चांसलर ने तो MOU भी साइन किया है कल्चरल एक्सचेंज के लिए, एकेडमिक एक्सचेंज के लिए, तो बिल्कुल होगा। वहीं MS पुलिना और MS एना लिस्टोवा ने बताया है कि यह भारत और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि साझेदारी से दोनों देशों के छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति और शैक्षणिक प्रणाली को समझने का अवसर मिलेगा। आप MS पुलिना और MS एना लिस्टोवा को भी सुनिए। And also we tried to know more about Indian culture, about Indian language, and it was very interesting to saw something closer in our countries. How much? Yesterday we had 2 classes with students of Bihar University, and today we are working with College of Bihar, and it is our 3rd college. Okay. What is your name? My name is Anna Listova. Okay, thank you. Where are you from? I am from Russia. I am ambassador of Russian language. Indian culture. Russian department.
इंडियन कल्चर, इंडियन में आप आए, कैसा लगा? Sorry, I don't listen you. What do you feel? Of India, it is my first Indian trip, and it is wonderful. It is interesting to explore different parts of India. We were in New Delhi, in Assam, and now we are in Bihar, and every part of India are unique. तो आपने सुना वो बिहार आकर कितनी खुश है और क्या कुछ कह रही थी। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।